हेलो, हाय। और आप सब कैसे हैं? मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेती हूँ। और आज मैंने ये मेकअप लुक करा है, तो ये मेरी नेक्स्ट डे या एक दो दिन के बाद ये लुक मेरा चला जाएगा, तो आप उस पर देख लीजिएगा कि मैंने ये मेकअप कैसे क्रिएट करा है। तो आज हम बात करते हैं अपने वेट की। जैसे कि मैं अभी कुछ दिनों से अपना वेट दिखा रही थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, डेली नहीं दिखाऊंगी। अब मैं आज 3 तारीख हो चुकी है शायद, हाँ 3 अप्रैल है, तो मैं आपको ईद से एक दिन पहले अपना वेट दिखाऊंगी। और देखिए कितना होता है कि हमारा वेट नहीं जाता। हम ये सोचते हैं कि यार मेरा तो वेट ही नहीं जा रहा, मेरा तो वेट ही नहीं जा रहा, हम क्या करें। तो ऐसा होता है कि अगर हम कितने सालों से वर्कआउट करते आ रहे हैं और एक ही जैसी वर्कआउट करते आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी ना एक तरीके से, कहते नहीं है कि हम कुछ चीज़ यूज़ करते हैं, करते 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 हम उस चीज़ को बोर हो जाते हैं। तो ऐसी हमारी बॉडी भी होती है कि हम रोज़ उस वर्कआउट को करते 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 हमारी बॉडी एक टाइम ऐसा आता है कि वेट नहीं जाता। तो उस टाइम हम क्या करें? उस टाइम आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी वर्कआउट थोड़ी बहुत चेंज करनी है और अपनी डाइट चेंज करनी है। अब मैं अपना ही बताऊं, मैंने 2018 से मैंने अपना वेट कम करना चालू करा था। जो कि जब मैं अपना जिम को नहीं जानती थी, या जिम क्या होता है, कैसे होता है। और मैं सच बताऊं, मेरा वेट 85 82 हो चुका था उस टाइम पर, और मैं इतना परेशान हो गई थी अपने वेट को लेके। क्योंकि एक तो मैं अपनी एज से ज़्यादा लगती थी, और मतलब मैं अपनी पूरी ग्रुप में सबसे ज़्यादा ऐसा लगता था कि एक आंटी औरत जैसी। और सभी मुझे उस टाइम पे, तो मेरी शायद 16 की एज थी, और उस टाइम पे लोग बाग मुझे कहते थे कि आप 21-22 साल के हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था ये सोच के। तो मैंने क्या काम करा कि बहुत चीज़ें करी, बट मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। मैं सच बताऊँ, मैं चुप चुप के रोती थी कि मैं क्या करूँ, मैं अपने फेवरेट कपड़े नहीं पहन सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने जिम ज्वाइन करा। और अगर आपके पास, जैसे कि कितने होते हैं कि कितनों का बजट नहीं होता कि आप पर्सनल पीटी लें, तो आप, अगर आपका बजट है, तो मैं जब गई तो मैंने पर्सनल पीटी ली। और पीटी लेने के बाद कोच मेरे सामने खड़ा रहता था और वर्कआउट कराता था। मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे मेरे को वर्कआउट कराते थे वो। और कराने के बाद मेरा सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर मेरा 9 किलो वेट कम हो गया था। वो 9 किलो भी इसलिए हुआ था क्योंकि मैं नई-नई जिम जॉइन करा था, मैंने नया-नया करा था। अब कितने लोग, क्या, अब मैं हूँ, अब मैं अगर करना भी चाहूँगी तो मेरा जल्दी से 9 किलो वेट कम नहीं होगा, क्योंकि मेरी बॉडी को बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी है वर्कआउट करने की, तो इसलिए नहीं होगा। हाँ, जिसने अभी तक जिम जॉइन नहीं करा है, कोई चाह रहा है कि मैं थोड़ा-सा वेट ज़्यादा हो गया है, तो आप आराम से अपना वेट कम कर सकते हैं। 7, 8, 9 किलो आप आराम से कर सकते हो। और दूसरी बात कि कितने लोग क्या करते हैं कि कहीं और जिम में जाओगे, जो कि उन मुझे नहीं लगता कि वो लोग, उनको कुछ नॉलेज भी होती है। तो वो लोग क्या करेंगे, आपको कह देंगे कि नहीं मैम, आप वो टी ले लो, आप टैबलेट ले लो, आप इंजेक्शन ले लो। तो भाई ऐसा क्यों कर रहे हो अपनी सेहत के? मरना है क्या? किडनी फेल करवानी है क्या? मतलब अगर आप इंजेक्शन लेते हैं या टैबलेट्स भी आती हैं जिनको खाकर लोग बहुत पतले होते हैं। अब वो पतले कैसे होते हैं? वो कोई आपको पतला नहीं करती है। अगर हमारी बॉडी 70% पानी से है, तो वो क्या करेंगे, आपको टैबलेट दे देंगे और आपको कहेंगे कि अब देखना आपका वेट कितनी जल्दी जाएगा। और क्या होगा, हम टैबलेट खाई और हम वॉशरूम गए, और हमारा मतलब सारा वॉशरूम के थ्रू, हमारा टॉयलेट के थ्रू हमारा क्या होता है, सारा का सारा बॉडी से पानी निकलता जाता है, और हमें लगता है कि ओह माय गॉड। फिर हम मशीन पे आके खड़े हो गए, ओह माय गॉड, हम तो बहुत खुश हो गए कि हमने, हमारा 2 किलो वेट कम हो गया, 1 किलो कम हो गया। वो कुछ नहीं होता, बस आपका बॉडी का पानी जाता है। और अगर आप डाइट कंटिन्यू दोबारा करेंगे तो वो आपका फिर आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, आप ये इंजेक्शन, दवाइयाँ, ये सब यूज़ करना, आजकल तो टी भी आ गई हैं इस तरीके की, आप टी भी पियोगे तो आपका वेट कम हो जाएगा। पर ये सब चीज़ें बहुत गलत होती हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप नेचुरली, आप जितना अपनी वर्कआउट करके, अपने मतलब मेहनत करके आप जितना जल्दी आप वेट कम करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अच्छे से है कि आप डाइट करें। अब जैसे कि कितने, मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने भी अपना वेट कम करा था।
तो उनका क्या हुआ था, जब उन्होंने वेट कम करा था तो उनका मतलब पूरी बॉडी पे से वेट गया था, बट उनका टमी एरिया था। टमी एरिया उनका इतना था कि उनको पतले होने के बाद भी उनका टमी एरिया क्यों जा ही नहीं रहा था। अब कितने लोग क्या करते हैं कि अब्डोमिनल नहीं करते। अब्डोमिनल क्या करेंगे, सिर्फ सैटरडे वाले दिन कर लेंगे, वीक में सिर्फ 2 बार कर लेंगे। नहीं, आपको अब्डोमिनल रेगुलर ही करना है। जैसे आप रोज जिम जाते हैं तो रोज ही आपको अब्डोमिनल की एक्सरसाइज करनी है, कम से कम मैक्सिमम 20 से 25 मिनट आपको अब्डोमिनल ही करने हैं और रेगुलर ही करने हैं। अब ये नहीं, कितने लोग क्या करते हैं कि नहीं क्या होगा। मैं खुद भी एक न्यू जिम में गई थी, वहां पे क्या होता था, मैं जब भी बोलती थी उनसे कि मुझे अब्डोमिनल, क्या होता है ये अब्डोमिनल एक्सरसाइज थोड़ी ना होती है, ओवर बॉडी हम करा तो रहे हैं। और जबकि मैं उनको पीटी देती थी, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को लगा कि नहीं मेरा माइंड डिवाइड कर दिया उन्होंने, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपका टमी एरिया है तो आपको कोशिश करनी है कि आपको वीक में 4 टाइम्स आपको अब्डोमिनल करने हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप रेगुलरली आप अब्डोमिनल की एक्सरसाइज करें और अच्छा स्लीप लें और अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और आप खुद देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके अंदर रिजल्ट आ जाएंगे। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि अगर हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और हम जाके चीट कर लेते हैं, तो क्या होता है उससे हमारा वेट गेन होने लगता है। मेरा तो खुद ही अभी मैंने जब अपना मेरा ये वेट कैसे बढ़ा था, मैं आपको उसकी बात बताती हूँ। मैंने लॉकडाउन से पहले अपना 22 किलो मैंने अपना कम कर लिया था। करने के बाद क्या हुआ, सबको पता है कि लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन में भी मेरा वेट नहीं बढ़ा था। मेरा 3-4 किलो वेट बढ़ा था घर के खाने से। वो भी घर का खाना क्या था, हम घर पे भी बहुत चीज़ें उल्टी सीधी बना लेते हैं। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को ये दोबारा वेट बढ़ाने में मेरे को कम से कम 4 साल लग गए। मतलब इतनी जल्दी मेरा वेट नहीं बढ़ा था मेरा। 4 से 3-4 साल में मेरा ये वेट बढ़ गया दोबारा। और ये बढ़ा भी कैसे, मैं क्या करती थी, खाती थी, जिम चली जाती थी। उल्टा मेरा वो खाना ना गेनिंग का काम कर रहा था। फिर क्या हुआ, अब मेरा फिर से 85 84 समथिंग हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा मोटी लगने लगी थी। मेरा फेस इतना हैवी हो गया था, मेरा पूरा पेट, मेरी साइड्स बहुत हैं, और मेरी लेग्स, मेरी थाइज भी बहुत हैवी हैं। तो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब मेरा मोटापा फिर से बढ़ गया, और मैं जो पहले पुराने कपड़े भी पहन रही थी वो भी मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे। अभी 2-3 महीने पहले की बात है, तो मैं बहुत ज़्यादा, जब भी मेरे अंदर आदत है मैं नहीं सोचती, मैं खाने लगती हूँ। बट अभी 1 महीने पहले क्या हुआ, रमज़ानों से पहले मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे पतला होना है। तो मैंने रमज़ानों से पहले अपना 85 से 80 पे वेट लेकर आ गई थी। 80 पे लाते ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी यूट्यूब की। तो और मैंने उसमें अपनी वीडियो में दिखाया भी था, और लास्ट मैंने जब 77 कर लिया था 3 दिनों में, मैंने वो भी दिखाया था। क्योंकि मेरा इतनी जल्दी इसलिए ये वेट गया था क्योंकि मैं रमज़ानों में थी, और रमज़ानों में भी मैं डाइट कर रही थी। तो अगर किसी को रमज़ानों में भी डाइट करते हैं और आपको लगता है कि नहीं आपके बॉडी वेट में 2-3 किलो, और रही बात तो दूसरी, अगर आप खुश होते हैं कि आपका 1 किलो वेट कम हो गया, अगर आपका कम से कम, अगर आपका बॉडी वेट कम से कम आपका 5 से 4 kg वेट कम नहीं होता ना, तो आप समझ लो कि आपका वेट कम नहीं हुआ है। कितने लोग 1-2 किलो में ही खुश हो जाते हैं। अरे 1-2 किलो से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका खाना या जो आपने ठूसा हुआ होता है वो ही जाता है। आप जब तक आपका मैक्सिमम 5 kg वेट लॉस ना हो, जब तक आप ये सोच लें कि आपका वेट नहीं गया है, आप 4 से 5 kg, और आप टारगेट लेके चले इस चीज़ का, ये मच्छर का, हाँ वेट पे। हम ना 1 हफ्ते का, अब कितने लोग क्या होते हैं, हम ना चीट कर देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा चटोरी हूँ और मैं भी हमेशा चीट कर देती हूँ। आपने अभी संडे को मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें भी मैं बर्गर खाने चली गई थी और मैंने आइसक्रीम खाई। पर मैं उसको मेंटेन भी बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेती हूँ। वो मैं कैसे करती हूँ, जैसे कि आप माने कि मैंने ना पूरे हफ्ते में डाइट करूंगी और मैं सोचूंगी बस संडे आ जाए, किसी तरह संडे आ जाए, क्योंकि बस मुझे संडे को खाना है। जो एक मील संडे के दिन आप दोपहर में, मॉर्निंग में आप ले सकते हैं, आप खा सकते हैं। बस कोशिश करें कि आपको रात को नहीं खाना, और कोशिश करें कि आप धीरे 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 आप चाय भी छोड़ दें, क्योंकि चाय में भी बहुत ज़्यादा, एक तरीके से ना चाय बेकार ही होती है, क्योंकि उसमें दूध भी होता है और सबसे पहली बात तो उसमें शुगर होती है। और कितने लोग क्या करते हैं, अगर आप पी भी रहे हैं तो आप ना चीनी की क्वांटिटी आप धीरे 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 आप उसको कम कर दें।
और आप देखें 1 ही हफ्ते में आपका रिज़ल्ट आना आप पे चालू हो जाएँगे। और कोशिश करें कि आप कोई बाहर का आपको कोई भी आपको ये कह रहा है कि क्या कहते हैं कि नहीं मैं टैबलेट दे दूँगा, आपको अब ग्रीन टी ऐसी चल गई हैं क्या आपका बेली फैट कम हो जाएगा, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं लेनी, प्लीज़ नहीं लो। अपने साथ आप ऐसे काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी बॉडी है, आपको प्यार है, अगर कोई किडनी फ़ेल हो गई या कुछ आपको प्रॉब्लम हो गई तो फिर क्या होगा? वो साथ आपको देने नहीं आएगा कभी भी। वो तो बोल देगा कि नहीं भैया मैं ये बच्ची थोड़ी ना है या ये बच्चा थोड़ी ना है, मैंने तो इससे पूछ कर इसको लगाया था और इसने मुझे पे करा था। तो प्लीज़ आप इससे अच्छा एक पर्सनल कोच रखें अपने पास 5 से 5000 8000 6000 में आपके एरिया के हिसाब से अपनी पर्सनल पीटी ले लेते उसको खड़ा करें अपने पास और फिर देखें आप 1 हफ्ते में और आप डाइट लें और डाइट भी हफ्ते में 1 बार चेंज कर देगा आपकी 4-5 दिन में पर्सनल ट्रेनिंग में आपकी डाइट भी चेंज हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप ये इन सब कामों से फालतू के कामों से बचें और एक हेल्दी और जितना आप उसको दोगे फालतू के इंजेक्शन में टैबलेट में या कोर्स लेने में इससे अच्छा आप उस चीज़ को यूज़ करें आप खाएं उन पैसों को और अच्छे से मतलब अपना ध्यान रखें और ये फालतू की चीज़ें छोड़ें यूँ नेक्स्ट व्लॉग में जब तक के लिए बाय।